ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक्स एक्सिस पर करंट को मेजर कर करके, जैसे 5 डिवीजन है ना, जैसे 5 डिवीजन इक्वल टू हमने ले लिया 0.1 एम्पियर, तो है ना 1 डिवीजन इक्वल टू, जैसे हम क्या ले लें 0.1, तो 0.5 इक्वल टू किस मार्क होगा 5 डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5 है ना। ये 10 डिवीजन के बाद 10 डिवीजन है ना, 10 डिवीजन इक्वल टू 1, फिर 10 का गैप आ जाएगा, फिर 5 का गैप आएगा, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 10 डिवीजन आएंगे ना, 10 डिवीजन ग्राफ खींचना सब जानते हैं। 0.1 तो 1 का गैप है, तो 0.1 इक्वल टू 1 डिवीजन, तो पूरा एक गैप का कब आएगा है ना, जब तुम्हारे 10 डिवीजन होंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर भी खींचने के लिए हम क्या ले लें, 1 डिवीजन इक्वल टू, जैसे 1.1 वोल्ट ले लो, राइट। तो 1.6 में कितना आएगा, 1 के लिए कितना आएगा 10 डिवीजन, अरे 0.1 इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 डिवीजन इक्वल टू, तो तुम्हारा 1 वोल्ट इक्वल टू 10 डिवीजन इक्वल टू कितना होगा 1 वोल्ट होगा या नहीं। जब 0.1 वोल्ट इक्वल टू 1 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन इक्वल टू 1 वोल्ट। इसी प्रकार से 1 डिवीजन इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर 1 है ना 0.1 एम्पियर इक्वल टू 1 डिवीजन, तो 10 डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। अब इस तरीके से सभी को जब तुम मेजर कर करके ग्राफ खींचोगे ये सब है ना, तो ये 10 डिवीजन इस तरीके से वोल्टेज तुम्हारा मेजर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कितना आएगा 30 डिवीजन कंप्लीट, और 4 डिवीजन 34 डिवीजन, ये 60 डिवीजन, और ये 0.1 का जब क्या है 1 डिवीजन, तो 67 डिवीजन। इस तरीके से तुम ग्राफ को खींच करके सभी पॉइंटों को मार्क कर करके जब मिलाओगे, तो देखना कि ग्राफ का शेप कैसा आता है। ये वर्क हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, है ना। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ टेकन बाय प्रॉपर स्केल, और प्रॉपर स्केल क्या है, ऊपर 0.1 एम्पियर, इसको मान लेना ग्राफ पर 1 डिवीजन के बराबर, है ना, क्लियर। तो अपने यहाँ 5 डिवीजन आएगा, फिर 10 डिवीजन आएगा, फिर 20 डिवीजन, फिर 30 डिवीजन और 40 डिवीजन पर मार्क होंगे ये। इसी प्रकार से वोल्टेज के लिए भी हम 0.1 वोल्ट इसको ले लें क्या 1 डिवीजन, तो 1.6 वोल्ट कहाँ होगा 10 16 डिवीजन, 34 डिवीजन, 67 है ना 7 डिवीजन, ठीक है, 102 डिवीजन है ना, और 132 डिवीजन। मार्क कर लोगे, इसको मार्क कर करके ग्राफ प्लॉट करना, और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को रेसिस्टेंस R इक्वल टू करना क्या V/I। देखना क्या ग्राफ अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन आता है, देखोगे कि ग्राफ अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन आएगा, अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, क्योंकि ये जितना इक्वल मूव कर रहा है ना करंट, उतना ही अप्रॉक्सीमेशन में इक्वल क्या मूव कर रहा है तुम्हारा वोल्टेज भी। देखो बराबर गैप है वोल्टेज में भी, थोड़ा माइन्यूट है, यानी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो कोई भी 2 वैल्यूज़ के बीच रेसिस्टेंस को फार्मूला लगा करके मालूम कर लेना, R इक्वल टू V/I। ये तुम्हारे लिए हम होमवर्क देते हैं कि जो पोर्शन छोड़ा है पतली से पेंसिल की मदद से इसको प्लॉट करके ये रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके लाना, ठीक है। आज तुम्हारे NCERT के 7 सवाल हो गए, कल करवाएंगे तुम्हें इसके आगे की एक्सरसाइज, ठीक है, और ये सब लगाते जाओ, ठीक, ओके, थैंक यू।